हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 का डेडिकेटेड चैनल फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एंड मैं हूं आपका मेंटोर फॉर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग आशीष गर्ग। और आपके लिए लेके आया हूं ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन ऑन जामिया मिलिया इस्लामिया। अब जामिया मिलिया इस्लामिया इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू हैव टू परस्यू लॉ। जिन लोगों ने अपना क्लैट और एलेट का एग्जाम ऑलरेडी पिछले साल दिसंबर में दे दिया है और उसका कट ऑफ ऑलरेडी हो गया है बाहर, तो जब आपने इसको देख लिया कि अब हमारे पास ये ऑप्शन है, तो अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शंस क्या क्या बचते हैं। उसी सीरीज में आपके लिए ये नेक्स्ट ऑप्शन या कॉलेज के इंफॉर्मेशन की वीडियो के साथ हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त आशीष गर्ग, और इस्तकबाल करता हूं आपका इस चैनल पे, जो कि आपके लॉ के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देने के लिए हमेशा रहता है तत्पर। तो जामिया के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया की जब हम बात करते हैं, तो ये एक यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पर दिल्ली में सिचुएटेड है, और इसके बहुत सारे कोर्सेज हैं जो ये ऑफर करते हैं। उन्हीं में से एक कोर्स है जिसको हम बोलते हैं लॉ। अब जब हम लॉ की बात करते हैं, तो लॉ एक एज अ करियर, जो पहले एक तरीके से देखा जाता था, लेकिन विद नाउ the new NLUs coming up really very fast, and the number is increasing, the kind of packages that are people graduates from NLUs are getting, वो उसकी वजह से धीरे 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 इस जो करियर है, इसने काफी सारा एक तेजी पकड़ ली है। उसी के साथ साथ जब हम लॉ को देखते भी हैं, तो आपके सामने एक काला और सफेद जो कोट और सफेद शर्ट आता है, वो तो है ही, लेकिन अब का जो लीगल की एक दुनिया है, वो सिर्फ यहां से निकलकर कॉर्पोरेट तक भी पहुंच गई है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, हम लोग बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉ की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सिविल राइट्स की, और देयर आर सो मेनी अदर लॉज एंड डायमेंशंस व्हिच यू कैन परस्यू। लॉ आल्सो गिव्स यू अ ग्रेट possibility if you want to pursue say UPSC later on. So law is a very well sought after graduation degree that you can take, and then you can pursue and go for UPSC as well. यही इसी के साथ अगर आपने लॉ के साथ कंपनी सेक्रेटरी कर लिया, तो ये दोनों की दोनों चीजें बन जाती हैं एक डेडली कॉम्बिनेशन। और इसी डेडली कॉम्बिनेशन को कैश ऑन करने के लिए जरूरी है कि आपको आपके कॉलेजेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन पता हो। अगर आपको सही कॉलेजेस के बारे में सही इंफॉर्मेशन पता होगी, तभी आप पहुंच पाएंगे अपने ड्रीम कॉलेज में और अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो क्लैट और एलेट के बारे में तो हम सबको पता है, लेकिन ये कुछ कॉलेजेस हैं जिनके बारे में शायद हमें इतना ना पता हो, तभी लेके आए हैं आपके लिए ये वीडियो। आप ये देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं, तो कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं जो ये आपको दिया जाते हैं। यहाँ पर आपको एक डॉक्टरल प्रोग्राम दिया जाता है जामिया में, जो कि आपको पीएचडी इन लॉ देता है। वहीं आपको एक मास्टर्स प्रोग्राम एलएलएम है जो आपको जामिया देता है। उसी के साथ आपके पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम भी है जो आपको जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी देती है, और उसी के साथ अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको बीए एलएलबी का प्रोग्राम दिया जाता है, जो आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर करना है आपको लॉ, तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर एट राइट नाउ। अगर आप क्लास 12 पास करके आए हैं, तो आप जा सकते हैं अंडर ग्रेजुएट बीए एलएलबी करने के लिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हैं, आप एक मास्टर्स प्रोग्राम भी कर सकते हैं अगर आपकी ग्रेजुएशन हो गई है पूरी, और आप अपने पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के आगे लग जाए डॉक्टर। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम इसमें। बीए एलएलबी ऑनर्स जो है इनका अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दैट आपके पास क्लास 12th एग्जामिनेशन में 10+2 जिसको बोलते हैं, या इक्विवेलेंट एग्जाम में 50% of the total marks in all the core subjects and English language put together। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एक लैंग्वेज पढ़ी है इंग्लिश, और उसके साथ जो भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनका मिला के आपकी एग्रीगेट परसेंटेज 50% होनी चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन से आप हो सकते हैं और जाके आप ये पेपर अप्लाई कर सकते हैं फॉर बीए एलएलबी। उसके बाद जामिया बीएलएलबी में एज लिमिट क्या है? एज पर द ऑफिशियल जीएमआई बीए
LLB eligibility criteria, the following is the age limit for the exam. General category should not be above 20 years old. Reserve category SC, ST and OBC candidates should not be above 22 years. मतलब SC कैटेगरी के अगर आप हैं, ST कैटेगरी के हैं या फिर OBC कैटेगरी के हैं तो आपकी एज 22 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए. जनरल कैटेगरी की अगर आप हैं तो आपकी 20 साल से ऊपर की एज नहीं होनी चाहिए. Note, the eligible age of the candidate would be calculated on the basis of the year of examination and not द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन. मतलब आपकी एज काउंट होगी जिस साल वो पेपर है, डेट से नहीं. जिस साल के लिए वो पेपर हो रहा है, जैसे 2023 के लिए पेपर हो रहा है तो 2023 के हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी. ठीक है, ये उसके ध्यान से देने वाली बात है. अगले पे देखते हैं कि इसमें आपके क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या पेपर में आपसे पूछा जाता है. तो आपसे लीगल लैंग्वेज, इंग्लिश इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपसे कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा, लीगल लैंग्वेज पूछी जाती है, मतलब ग्रामर हो गई बेसिक, करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं आपसे, आपसे लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल स्टडीज पूछी जाती है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पूछी जाती है. अब यहां पर अगर आप देखें तो ये काफी ओवरलैपिंग सी चीजें भी यहां पर दिख रही है. लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग, जनरल स्टडीज एंड करंट अफेयर्स. तो इसका मतलब है कि आपके पास रीजनिंग भी इसमें आती है, करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके भी आपसे इसमें से पूछी जा सकती है. वेटेज आपके सामने है ही. टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस आते हैं दे आर 150. 1 मार्क आपको मिलता है फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड देन देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो. ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए. उसके बाद अब आपको अगर स्ट्रैटेजी जाननी है तो इसके लिए आप क्या करें. स्ट्रैटेजी जानने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं लीगल एप्टीट्यूड से. तो लीगल में जो जो टॉपिक्स आपने अभी क्लैट के लिए पढ़े थे वो सारे टॉपिक्स आप यहां कर सकते हैं. लेकिन यहां पर अच्छी बात यह है कि आपके पास आएंगे MCQs. तो ये स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं कि सारे के सारे जो बेसिक्स हैं अपने एटलीस्ट उनको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आपसे काफी सारे बेसिक से ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो वॉइड अग्रीमेंट्स हो, वॉइडेबल अग्रीमेंट्स हो, या फिर टॉर्ट्स हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो. ये सारी चीजें आपसे यहाँ पे लीगल में आपसे यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ MCQ फॉर्म्स में पूछी जा सकती हैं. उसी के बाद जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में आपके पास यहाँ पे स्पेलिंग्स, आपके पास सिनोनिम्स, आपके पास एंटोनिम्स, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको हम RC बोलते हैं, पैरा जंबल्स. ठीक है, उसके बाद आपके पास इडियम्स. ठीक है, आपके पास स्पॉट द एरर, ग्रामर स्पॉट द एरर. ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अब कर लेने चाहिए. ब्रश अप कर लीजिए इन सब चीजों को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे आपके लिए. ठीक है, और यही आपकी स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए बिफोर द नोटिफिकेशन ऑफ द पेपर कम्स आउट एंड यू फिल द फॉर्म. सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी से इनके ऊपर काम करना शुरू कर दें. वहीं जब हम मैथ की बात करते हैं, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो यहां पे आप परसेंटेजेस, इस पे अपना कमांड अच्छा बना लीजिए. एवरेजेस, इस पे कमांड अच्छा बना लीजिए. नंबर सिस्टम, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क, इस पे अपना काम अच्छा सा बना लीजिए. अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री. ठीक है, ये चीजों पे आप ध्यान दीजिए. तो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स मतलब कि क्लास 10 तक की मैथमेटिक्स पे तो आपका कमांड होना चाहिए, बट दीज आर द टॉपिक्स दैट यू शुड बी पेइंग अटेंशन टू. वहीं जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपके पास जो भी अभी रिसेंट में हुए अवार्ड्स जितने भी हैं, जैसे गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हो गए, आपके ऑस्कर्स अवार्ड हो जाएंगे. उससे पहले अगर आप जाएं तो पीछे अगर कोई ओलंपिक्स का कोई चीज़ हुई है तो उसके बारे में, या फिर अभी रिसेंटली अंडर 19 वर्ल्ड कप के बारे में है, तो हो सकता है कि ये एग्जाम में आपके पास आए, और जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आएंगे. वहीं बजट के ऊपर कुछ चीज़ें आ जाएंगी, आपके ऊपर हिस्ट्री से रिलेटेड आ जाएगा, ज्योग्राफी से रिलेटेड आ जाएगा. आपसे ये पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, या फिर
कोई जिसको बोलते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं, ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कर लेनी चाहिए, ये आपके पेपर में काम आएंगी। बहुत जल्द मैं आपके सामने एक्चुअल पेपर जामिया का लेके आऊंगा, इंग्लिश का सेक्शन, जिसमें मैं आपको करवाऊंगा वो क्वेश्चन और आपकी प्रैक्टिस और ज़्यादा बढ़ जाएगी एज फार एज जामिया पेपर इज कंसर्न। तो ये स्ट्रैटेजी है, आपको अपनानी चाहिए। 150 में से मेरा मानना ऐसा है दैट 150 में से 100 questions should be between easy to moderate, and maybe 50 questions should be moderate to difficult. So out of these 150 questions, if you are targeting around 115 to 120, it should suffice. ये अभी मैं सिर्फ जनरल की बात कर रहा हूँ. This is what you should target at. And if you are able to target this much, I think it should be a fair game for you. This should be your target, at least for the beginning. अभी से जब आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर रहे हैं तो ठीक है। अब इसी के लिए आप अड्डा की ऐप को डाउनलोड करिए। अगर अभी तक आपने अड्डा की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उस पर हम आपको देते हैं बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्विजेज, इंग्लिश के क्विजेज, प्रैक्टिस देते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, बहुत सारी वीडियोस भी हैं अपलोडेड उस पर। मॉक टेस्ट देने के आपको मौके मिल जाएंगे वहां पर। अभी भी हमने थोड़े दिन पहले एक मॉक टेस्ट करवाया था, तो आप जाके ये सब चीजें दीजिए, बहुत आपको फायदा मिलेगा। वहीं अगर आप जाके हमारा बैच लेते हैं तो ये सारे के सारे बैचेस हैं जो आपके सामने हैं। जामिया के लिए भी हमारा बैच है जो आप जाके ले सकते हैं, उधर लिखा है देखिए, ये बैच है। कोड लगा सकते हैं Y713 या फिर Y468, ये आपके पास है। और मंथ एंड सेल चल रही है हमारी, जाके फटाफट से ले लो इसको, 80% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो लगाइए Y713 या फिर Y468 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। इसको लगाना है कैसे, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली जाना है अड्डा की साइट पर। अड्डा की साइट पे आप जैसे ही जाएंगे, जाइए ऑल कोर्सेज पे। अंडर ऑल कोर्सेज यू हैव अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जाम, वहां है लॉ एंट्रेंसेज, जाइए आप JMI जामिया पे। ये है वो बैच जो अभी 27 जैन से ही स्टार्ट हुआ है। क्लिक करिए इसके ऊपर, जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुलेगा बैच आपके सामने। नीचे जाइए, व्यू ऑफर्स पे जाएंगे, इधर यहां लगाइए कोड Y713 लगाइए और आपको ये बैच मिल जाएगा 7,000 रुपए मात्र पे। 7,000 रुपए में आपको पूरे साल हम पढ़ाएंगे, जिसमें आपको हर चीज, स्टडी मटेरियल, डाउट सेशन, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, उनका एनालिसिस, सब कुछ हम आपको देंगे इसी चैनल पर, जिसका नाम है अड्डा 247 क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मैं हूं आपका दोस्त आशीष गर्ग, दीजिए मुझे इजाजत, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।